अस्सलाम वालेकुम। हज 2027 में हज का पेमेंट करने के बाद क्या काम करना है, इसके बारे में इंशाल्लाह पूरी जानकारी दूंगा। साथ ही साथ पहली वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी, इसके बारे में भी इंशाल्लाह बात करेंगे। और हज में जाने वाले हाजियों को क्या काम करने हैं जिससे आपका हज आसान हो, इसके बारे में भी पूरी जानकारी इंशाल्लाह बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखिए, इंशाल्लाह सही जानकारी मिलेगी। जो हाजी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाइए जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हज 2027 में जाने वाले हाजियों का पेमेंट का वक्त 10 अगस्त 2026 तक है। उससे पहले पहले आपको पेमेंट कर देना है। हो सकता है हज कमेटी इसकी डेट आगे भी बढ़ाए, लेकिन 8 से 10 दिन या तो 4-5 दिन अगर हज कमेटी ने आगे बढ़ाए तो उससे पहले आपको पेमेंट कर देना है। 10 अगस्त आखिरी तारीख है हज का पेमेंट करने की। उससे पहले पहले आप ये पेमेंट जरूर कर दीजिए। और दूसरी बात यह है कि हज कमेटी की तरफ से हज का पेमेंट करने के बाद क्या काम करना होगा। तो देखिए, हज कमेटी का पेमेंट करने के बाद इंशाल्लाह बहुत जल्दी सर्कुलर आएगा आपका फिटनेस सर्टिफिकेट का, आपका हेल्थ सर्टिफिकेट, और आपको बॉडी का पूरा चेकअप करवाना होगा और स्कैनिंग करवानी होगी। इसके बारे में इंशाल्लाह पेमेंट पूरा हो जाने के बाद ये सर्कुलर जारी होगा और आपको गवर्नमेंट डॉक्टर से साइन किया हुआ सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा। इसके बारे में भी जैसे ही सर्कुलर आएगा इंशाल्लाह वो जानकारी भी मैं आपको दूंगा। लेकिन अभी मेरा बताने का मकसद क्या है कि आपको ये जानकारी दे दो कि आपका पेमेंट करने के बाद अगला कदम क्या होगा, उसके लिए आपको तैयारी करनी है। बहुत ही आसान है हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना, और जो चेकअप करवाने हैं वो भी बहुत इजी है। उसमें ज्यादा आपको परेशान होने की कोई बात नहीं है। बहुत ही सिंपल है। आपको लैब के अंदर जाके आपको टेस्ट करवाने हैं, अपने हिसाब से करवाने हैं, जहां पे भी आपको अच्छा लगे वहां जाके आपको करवाने हैं। लेकिन आपको एक चीज का खास ख्याल रखना है कि चेकअप हो जाने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा जो आपको गवर्नमेंट डॉक्टर से होगा। इसके बारे में भी हज कमेटी पूरी तरह से आपको जानकारी देगी, और जैसे ही ये पूरा सर्कुलर आएगा इंशाल्लाह मैं भी आपको ये चीजें बताऊंगा। और इसके साथ साथ बहुत सारे हाजी ये सवाल करते हैं कि वेटिंग लिस्ट पहली कब तक आएगी, क्योंकि बहुत सारे हाजी वेटिंग में हैं। तो उनको उम्मीदें हैं कि जल्द से जल्द पहली वेटिंग लिस्ट आ जाए तो उसमें उनका नंबर आ जाए। तो देखिए, जो हाजी हज के अंदर में सिलेक्ट हुए हैं, अगर उनमें से कोई हाजी कैंसिल करवाना चाहता है तो हज कमेटी ने उसके लिए अपनी वेबसाइट के ऊपर ऑप्शन खोल दिया है। आप जाके अगर कैंसिल करवाना चाहते हैं तो आप कैंसिल करवा सकते हैं। और इस तरह से कैंसिल करवाने से पहले आप पूरी तरह से सोच लीजिए, आप जान लीजिए आपको नहीं जाना है हज में, या तो आपकी कोई मजबूरी है तो ही कैंसिल करवाएं, नहीं तो कैंसिल नहीं करवाएं। और अगर आपने पेमेंट नहीं किया है और अगर आपकी डेट चली गई है तो भी आपका नाम कैंसिल हो सकता है। तो इस चीज को आपको खास ध्यान रखना है कि हज कमेटी की वेबसाइट पर हज कमेटी ने ये ऑप्शन दे दिया है कि आपको अगर कैंसिल करवाना है तो आप हज कमेटी की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन भी कैंसिल करवा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा स्क्रीन पे किस तरह से उसका ऑप्शन है, वो आप जाके कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको सोच समझ के कैंसिल करवाना है। अगर आपका इरादा नहीं है तो आपकी कोई मजबूरी है तो ही कैंसिल करवाएं। और दूसरी बात यह है कि वेटिंग लिस्ट में पहली कब तक आएगी, और हाजियों का सवाल यही है कि क्या हमारा नंबर आएगा। तो देखिए, पहले वेटिंग लिस्ट इंशाल्लाह ये जो पेमेंट का जो प्रोसीजर है, ये जो 10 तारीख हज कमेटी ने दी है, उसके बाद जितना भी पेमेंट है वो सब हो जाने के बाद हज कमेटी पूरी तरह से वेरीफाई करेगी किन किन हाजियों ने पेमेंट किया है, किन्होंने नहीं किया है, या तो किसका पार्ट पेमेंट हुआ है, या तो किसी हाजी ने कोई मजबूरी की वजह से कोई जानकारी दी है। तो इसके बारे में पूरा प्रोसीजर होने के बाद, पेमेंट हो जाने के बाद, इसकी तारीख गुजर जाने के बाद इंशाल्लाह 1 महीने के आसपास वो हज कमेटी पहला वेटिंग लिस्ट निकालेगी। हज कमेटी की तरफ से ये पूरी जांच की जाती है कि हाजियों ने अपने कवर नंबर के हिसाब से पेमेंट कर दिया है, और पूरी तरह से आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद ये चेक किया जाता है कि कोई हाजी पेमेंट के लिए रह तो नहीं गया है। उनको भी एक बार हज कमेटी चाहे तो बता सकती है कि आपने पेमेंट नहीं किया है तो क्या वजह है, लेकिन उसका इंतजार आपको नहीं करना है। अगर आपका इरादा है तो पेमेंट पहली किस्त का कर ही देना है। उन हाजियों ने पेमेंट नहीं किया होगा जिन्होंने हज कमेटी का सिलेक्ट हुए हैं, उनका नाम पेमेंट नहीं होने की वजह से या तो उन्होंने कैंसिल करवाया है
इस वजह से उनका नाम कंफर्मेशन लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। और उसके बाद इसकी एक पूरी डिटेल तैयार की जाएगी, कौन से स्टेट से कितने हाजियों ने कैंसिल करवाया है, उस हिसाब से हज कमेटी वेटिंग लिस्ट तैयार करती है। तो मेरा अंदाजा यह है कि जो पेमेंट का पूरा डिटेल्स जो आपको बताई गई है, पूरी हज कमेटी का सर्कुलर जो आया है, उस हिसाब से पूरा पेमेंट हो जाने के बाद हज कमेटी इसके ऊपर काम करेगी और इंशाल्लाह 1 महीने के आसपास इसका वेटिंग लिस्ट पहला आ जाएगा, ऐसी उम्मीद है। उसके साथ साथ बहुत सारे हाजी ये सवाल करते हैं कि हम हज में जा रहे हैं लेकिन तैयारियां कैसे करें। सबसे पहला सवाल यह है कि आप हज के लिए जा रहे हैं तो आपको पहले तो सभी जितने भी काम होते हैं, जैसे हज के फराइज क्या है, हज के सुन्नत क्या है, वाजिबात क्या है, किस तरह हज करना है, उम्रा कैसे करना है, ये सब जानकारी आपको अभी से जुटाना शुरू कर देना है। ऐसे मसले मसाइल आपको जानने हैं, इस तरह की जो भी जानकारियां हैं आपको आलिमों से लेनी है। और जो अच्छी तरह से जो आलिम समझाते हैं उनके पास आपको जाके ये चीजें समझनी है, हज के फराइज के बारे में, हज के सुन्नत के बारे में, उम्रा कैसे अदा करें, उम्रा के फराइज क्या है, सुन्नतें क्या है, ये सब चीजें आपको बारीकी से जानना जरूरी है। और साथ ही साथ क्या क्या पढ़ना है हज में, क्या उम्रा में पढ़ना है, कौन सी दुआएं पढ़नी है, कौन सी दुआएं मांगनी है, ये सब जानकारी आपको अभी से जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि लंबा सफर है, ज्यादा वक्त है अभी आपके पास, तो आप जो चाहें वो तैयारियां कर सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि आप अभी से ये तैयारियां शुरू कर दीजिए। और दूसरी तैयारियों में यह है कि आप फिजिकली फिट रहने के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दें। अगर आपने हज का इरादा 2027 का कर ही लिया है तो आप 5 वक्त की नमाज पढ़िए और फजर की नमाज के बाद सबसे पहला काम वॉकिंग करने का कीजिए। हज के अंदर में आप जा रहे हैं तो वहां पर आपको चलना ज्यादा पड़ेगा। कोई भी उम्र का हाजी हो उनको कम से कम डेली, अगर आप चाहें तो मक्का शरीफ जा रहे हैं, हरम शरीफ जा रहे हैं, तो वहां पर आपको कम से कम 2 से 3 किलोमीटर आपको डेली चलना होगा, क्योंकि आपकी बस जहां से मिलती है वहां पे आपको एक और बस बदली करनी पड़ेगी और उसके बाद आपको हरम शरीफ के पास छोड़ा जाएगा। वहां से आपको कम से कम 1-2 किलोमीटर का रास्ता तय करके काबतुल्ला शरीफ के पास जाना होता है। और उसके बाद अगर आप चाहें तो तवाफ कर सकते हैं, उमरा कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा चलने की प्रैक्टिस करनी होगी। चलने की प्रैक्टिस आप जब अभी से शुरू कर दीजिए, आप इंतजार मत कीजिए। फजर की नमाज के बाद आप इंशाल्लाह एक रूटीन बना ले कि आप फजर में चलने के लिए, वॉकिंग के लिए निकल जाएं। अच्छे शूज ले लेने हैं आपको, वॉकिंग शूज जो आते हैं वो आपको अभी ऑनलाइन में ऑफर चल रहे हैं। मेरी वेबसाइट के ऊपर भी आपको, वीडियो में भी आपको लिंक में बता दूंगा, तो वो आप चाहें तो वहां से भी ले सकते हैं, जिसके अंदर में आप अभी ऑफर आने वाला है 15 अगस्त का, तो उस पर भी जाकर आप ले सकते हैं। और आप जहां चाहें वहां से भी ले सकते हैं। अच्छे वॉकिंग शूज चाहिए जिससे आप आसानी से, आराम से चल सके और आपकी वॉकिंग की प्रैक्टिस भी हो जाए। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है कि सबसे पहला काम आपको वॉकिंग करना है, चलने की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा वॉकिंग करनी पड़ेगी, चलना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये प्रैक्टिस जरूरी है। उसके बाद जो काम आते हैं वो आगे जाके मैं बताता रहूंगा, जिसके अंदर में आपको खरीदी करनी होती है, एहराम लेने होते हैं, एहराम बांधने की प्रैक्टिस करनी होती है। आपको दूसरी सब जो भी जानकारियां हैं वो आगे के वीडियो में बताता रहूंगा। तो इससे पहले जो अभी मैं आपको बता रहा हूं उसके अंदर में आपको हज के बाद, हज के जो पेमेंट के बाद आपको सबसे बड़ी जानकारी यही है कि आपको हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। और इसके साथ साथ हज कमेटी की तरफ से जो सर्कुलर आएगा उसी वक्त आपको ये काम करना होगा। अभी हज कमेटी का सर्कुलर नहीं आया है हेल्थ सर्टिफिकेट के ताल्लुक से, तो अभी आपको इंतजार करना है। उसके बाद जब हज कमेटी सर्कुलर आएगा, पेमेंट करने के बाद, डेट गुजर जाने के बाद, जब उसका सर्कुलर आने के बाद आपको हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाने के बाद जो आगे की प्रोसीजर है उसके बारे में भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। और मेरा अंदाजा ये है कि 1 महीने के आसपास ये पेमेंट का वक्त गुजरने के बाद इंशाल्लाह पहली वेटिंग लिस्ट जरूर आ जाएगी। वेटिंग लिस्ट में नंबर आपको मैंने बता दिया है कि जो स्टेट वाइज आपके वेटिंग नंबर है उस हिसाब से आपका नंबर आगे आता जाएगा। तो जैसे जैसे वेटिंग लिस्ट आगे बढ़ती जाएगी इंशाल्लाह बहुत सारे हाजियों के नाम भी आते जाएंगे। और ये वेटिंग लिस्ट आपको फ्लाइट की आखिरी फ्लाइट होगी जब तक भी आ सकती है, यानी
सब्र करना है, अल्लाह ताला से दुआएं करनी है। इंशाअल्लाह आखिरी वक्त तक भी आपका नाम इस वेटिंग लिस्ट में कंफर्म हो सकता है। मायूस बिल्कुल ना हो, अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा रखें, यकीन रखें, दुआएं करें अल्लाह ताला से। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला चाहेगा तो आपका हज इसी साल 2027 में होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि जितने भी हाजी हज करने के लिए जा रहे हैं, अल्लाह ताला उनका हज आसान करे, कबूल करे। अल्लाह हाफिज।